गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पी एस कुशवाहा, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ, आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट 5.5, उसका चैप्टर नंबर 2 इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। आज हम लोग इसके लेक्चर नंबर 12 पर हैं। सो लेट अस सी व्हाट आर द आउटकम ऑफ दिस लेक्चर नंबर 12। सो दीज आर द आउटकम। इस लेक्चर में आज हम जानेंगे ISO 9000 के बारे में। बहुत हम लोगों ने नाम सुन रखा है कि ISO 9000, इट इज ISO 9000 सर्टिफाइड कंपनी। सो क्या है ये ISO 9000? लेट अस सी, आज हम जानेंगे और साथ में पढ़ेंगे ISO 14000। आप लोगों ने अनेकों स्थानों पर ISO 9000 भी देखा होगा और ISO 14000 भी आपने देखा होगा। तो आज हम जानेंगे ISO 9000 क्या है और ISO 14000 क्या है, और इसके सर्टिफिकेशन प्रोसेस के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ISO 9000. So ISO 9000 is a series of standard quality system provide the guideline of model quality assurance system for a manufacturing service industry on the principle of the TQM. हम लोगों ने एक लेक्चर में पढ़ा था कि एक ट्रायंगल बना हुआ था, दो ट्रायंगल के पार्ट के बीच में गैप था, नीचे लिखा हुआ था ISO, ऊपर लिखा हुआ था TQM, बीच में गैप था। तो अगर हमको TQM के प्रिंसिपल को अप्लाई करें तो हम ISO के स्टैंडर्ड्स को पा सकते हैं। सो ISO स्टैंडर्ड इज ए सीरीज ऑफ क्वालिटी सिस्टम। क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम का एक सीरीज है, एक श्रेणी है, एक लंबी प्रक्रिया है जो हमको किसी भी उत्पादन या किसी भी सर्विस सेक्टर के इंडस्ट्री को क्वालिटी एश्योरेंस को, उसके गुणवत्ता के प्रक्रिया को सर्टिफाई करती है कि उस कंपनी की जो प्रक्रिया हो रही है, वो कंपनी अपना उत्पादन जिस प्रोसेस के थ्रू करता है वो प्रोसेस एक सर्टिफाइड प्रोसेस है, वो प्रोसेस गुणवत्ता के मानकों पर खरा है और उस प्रोसेस को हम ISO 9000 सर्टिफाई करते हैं। तो ऐसा है कि क्वालिटी कंट्रोल का एक स्टैंडर्ड्स है। Adoption of the ISO standard paves way for the international acceptability. अगर कोई कंपनी क्लेम करती है कि हम सब ISO 9000 सर्टिफाइड कंपनी हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में यह भावना जाती है कि कंपनी का जो उत्पादन हो रहा है वो उत्पादन अपने आप में जो प्रक्रिया है उसकी, वो प्रक्रिया पूरी तरीके से एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोसेस के तहत हो रहा है और वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोसेस के तहत उस कंपनी का जो उत्पादन का पूरा प्रोसेस है वो प्रत्येक उस प्रोसेस की हर एक स्टेप, हर एक चरण क्वालिटी कंट्रोल के मानकों पर खरा है। सो इस तरीके से तो उस कंपनी का जो भी उत्पाद है वो कंपनी अपने उत्पाद पे नीचे लिखेगी ISO 9001, 9002 सर्टिफाइड कंपनी। तो एक इंटरनेशनल कस्टमर होने के नाते हमें ये इंप्रेशन जाता है कि भाई इस क्वालिटी, ये जो कंपनी का उत्पाद मेरे हाथ में है, ये उत्पाद मेरे हाथ में है, कोई भी प्रोडक्ट मेरे हाथ में है, तो वो प्रोडक्ट एक ऐसी प्रक्रिया से बनकर निकला है जो प्रक्रिया गुणवत्ता के मानकों को पूरा करती है। इसलिए हम भरोसा कर सकते हैं कि वो जो उत्पाद मेरे पास आया है, मैंने जिसको खरीदा है, वो एक अच्छा उत्पाद होगा। अब यहां पे बात आती है कि ISO 14000 क्या है। So ISO 14000 is a equivalent Indian guideline of standards. ISO 9000 for international, ये एक इंटरनेशनल गाइडलाइन है और ISO 14000 उसका इंडियन एडाप्टेशन है, उस स्टैंडर्ड का इंडियनाइज वर्जन है। जैसे आपने देखा होगा पोल्यूशन में होता है यूरो 5, यूरो 6, यूरो 4, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स ऑफ पोल्यूशन नॉर्म्स, और हम बात करते हैं भारतवर्ष में BS4, BS5, BS6 भारत स्टेज। तो ये पोल्यूशन नॉर्म्स के इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं। उसी तरीके से ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस है एंड IS 14000 इज इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी एश्योरेंस है। तो वो इंटरनेशनल के लिए ये हमारे इंडियन एडॉप्टेशन है। यहां पे जो ISO शब्द है, ISO इसका मतलब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर
स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंड्स फॉर द आईएसओ। इसका हेड ऑफिस जो है जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड, और इंडिया भी इसका एक सदस्य है, भारतवर्ष भी इसका इस समूह का एक सदस्य है। द क्वालिटी कंट्रोल, quality assurance, quality management differ and have conflicting meaning in the countries। तो होता क्या था कि भाई क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, हालांकि सब सेम लगते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट अलग अलग मुल्कों में उसके अलग अलग अर्थ निकाले जाते थे। इसलिए नीड ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ द क्वालिटी वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड आईएसओ केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसलिए फिर वैश्विक स्तर पर यह अनुभव किया गया कि पूरे विश्व स्तर पर, क्योंकि अब पूरी दुनिया बहुत छोटी हो गई है, पूरी दुनिया ही एक मार्केट बन गई है, हमारा माल हजारों किलोमीटर दूसरे मुल्क में बेचा जाता है, वहां का माल हमारे मुल्क में बेचा जाता है। सो ये ऑल मार्केट इज अ वेरी स्मॉल मार्केट। तो अब हम बात करते हैं, जब भी बात करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं, क्यों अब हम सीमाओं में बंधे हुए नहीं रह गए हैं। इसलिए अनुभव किया गया कि अब एक इंटरनेशनल लेवल पर क्वालिटी स्टैंडर्ड का मानक होना चाहिए, जिसकी अवधारणा के बाद ये आईएसओ 9000 का स्थापना हुई। देयर एग्जिस्ट 6 आईएसओ स्टैंडर्ड। तो आईएसओ के बच्चों 6 स्टैंडर्ड्स होते हैं। आईएसओ 8402, आईएसओ 8402, आईएसओ 9000, आईएसओ 9001, आईएसओ 9002, ISO 9003 एंड ISO 9004। ये 6 स्टैंडर्ड हो गए। लेटर 5 आर पॉपुलरली नोन एज ISO 9000 सीरीज, और जो ये 9000, 9001, 9000, 9001, 9002, 9003, 9004, ये लास्ट के जो 5 हैं, इनको ही सामान्य भाषा में इसको हम लोग ISO 9000 सीरीज के नाम से जानते हैं। यहां पे अब जरा हम कंपैरिजन कर लेते हैं ISO 9000 और ISO 14000। जान तो हम लोग चुके ही हैं। ISO 8402 इसका स्टैंडर्ड इंडियन वर्जन है IS 13999। ये किसको डील करता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। डील्स विद स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द क्वालिटी वोकैबुलरी एंड कवर्स definitions of various concepts connected with quality systems, quality policy and quality assurance। उनकी शब्दावली, उनका वोकैबुलरी, उनकी डिफिनीशन, ये सब इस आईएस स्टैंडर्ड्स में कवर होते हैं। IS 13999 और ISO 8402 में ये सारी डिफिनीशंस इसमें भी दी जाती है। नाउ ISO 9000 और इसका इंडियन काउंटर पार्ट IS 14000 is the roadmap for the series, providing guideline for selection and use of standards meant for the quality management। हम जो कंपनी जिस उत्पादन प्रक्रिया को अपनाती है, जिस क्षेत्र में वो कंपनी अपना बिजनेस करती है, तो उसके लिए कौन सा ISO 9000 का सर्टिफिकेशन उपयुक्त होगा, इस तरह के सिलेक्शन गाइडलाइंस इस ISO 9000 या IS 14000 में दिए जाते हैं। नाउ हियर वी गो फॉर द ISO 9001 या इंडियन काउंटर पार्ट 14001। इट डील्स विद क्वालिटी सिस्टम मॉडल फॉर द क्वालिटी एश्योरेंस इन। अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, उसकी डिजाइन अपनी है, हमने उस प्रोडक्ट की डिजाइन स्वयं करी है, उस प्रोडक्ट का डेवलपमेंट उसने किया, उसका प्रोडक्शन वो कर रही है, उत्पादन स्वयं कर रही है, इंस्टॉलेशन वो स्वयं कर रही है, और उसमें सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है। सो वो कंपनी ISO 9001 या IS 14001 सीरीज के लिए क्वालिटी एश्योरेंस का प्रमाण पत्र प्राप्त करती है। किसमें किसमें? डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग। अगर ये सारा काम एक कोई कंपनी करती है तो वो कंपनी कह सकती है, और उसको प्रमाण पत्र भी मिलेगा कि हमारी कंपनी ISO 9001 या IS 14001 सर्टिफाइड है। Now here we go the ISO 9002 and IS 14002.
It deals with quality system for quality assurance in प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन। अगर कोई कंपनी प्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन के बिजनेस में है तो उस कंपनी को ISO 9002 का या IS 14002 का सर्टिफिकेट मिलेगा। इसका मतलब वो कंपनी सर्विस सेक्टर में नहीं है, वो कंपनी ने डिजाइन अपना उसका नहीं है, और वो कंपनी ने डेवलपमेंट भी नहीं किया है, केवल प्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन का काम वो करती है, ऐसी कंपनी। ISO 9003, IS 14003 ये कब होगा? जब कोई कंपनी फाइनल इंस्पेक्शन करती हो और टेस्टिंग करती हो। ऐसी भी लैबोरेटरीज होती हैं जो केवल टेस्टिंग का काम करती हैं, उनका कोई उत्पादन का काम नहीं होता है। हम कोई वहां पे स्पेसिमेन लेके गए, हमने उनको दिया, उन्होंने हमको टेस्ट रिपोर्ट बनाकर दे दी। सो ऐसी एजेंसीज, ऐसी कंपनीज, इनको कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा? ISO 9003 या उसका इंडियन काउंटर पार्ट IS 14003। ISO 9004, IS 14004 deals with the quality management, quality system elements, quality cost, safety and liability। तो अगर कोई कंपनी क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी सिस्टम एलिमेंट्स, क्वालिटी कॉस्ट, सेफ्टी और लायबिलिटी पे अगर वो काम करती है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा ISO 9004। तो हमें यहाँ पे ये पता लगा कि कोई कंपनी किस तरह के बिजनेस में है, अकॉर्डिंगली वो उस तरह के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करती है और फिर को उसको फाइनली उस ISO का सर्टिफिकेट मिलता है। वो 1 का, 2 का, 3 का, 4 का कोई भी हो सकता है, या उसके इंडियन काउंटर पार्ट IS 14001, 2, 3 एंड 4। 20 एलिमेंट्स ऑफ द ISO 9001। तो जो बेसिक ISO 9001 है, तो क्योंकि बाकी उसके सारे सबसेट्स कहलाते हैं, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? पहला, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये वर्कर का काम नहीं है, अकेले मैनेजर का काम नहीं है, इंजीनियर का काम नहीं है, इस पे मैनेजमेंट से अप्रोच आनी चाहिए कि हमेशा इस पर काम करना है। सो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द फर्स्ट वन। देखिए नंबर 1 पे यही लिखा हुआ है। क्वालिटी सिस्टम्स, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, डिजाइन कंट्रोल, डॉक्यूमेंट कंट्रोल, परचेजिंग, परचेजर सप्लाइड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, ट्रेसिएबिलिटी, प्रोसेस कंट्रोल, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, मेजरिंग एंड टेस्ट इक्विपमेंट्स, इंस्पेक्शन एंड टेस्ट स्टेटस, कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट, इन सब पर हमको काम करना होगा। करेक्टिव एक्शन, गड़बड़ मिली तो क्या एक्शन लिया, हैंडलिंग, स्टोरेज, पैकिंग, डिलीवरी, इन सब पर हमको काम करना है। क्वालिटी रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स भी रखने हैं, मेंटेन करने हैं। इंटरनल क्वालिटी ऑडिट, ये भी हमको करना है। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग हमारे सारे स्टाफ की, सर्विसिंग और स्टैटिस्टिकल टेक्निक। तो जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा, स्टैटिस्टिकल टेक्निक, क्वालिटी आप चेकिंग करेंगे तो क्वालिटी रिकॉर्ड्स होंगे, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग रिपोर्ट्स, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, प्रोसेस कंट्रोल, 11 नंबर पे इंस्पेक्शन, मेजरिंग एंड टेस्ट इक्विपमेंट्स। तो जितनी बातें आपने पढ़ी, और यहाँ पे देखिए क्वालिटी सिस्टम, ऑल दीज आर एलिमेंट्स ऑफ द ISO 9001। तो आप जिस चैप्टर में पीछे पढ़ के आए हैं, कहीं ना कहीं आपने ISO 9001 के बारे में ही अध्ययन किया है। सबसेट कॉन्सेप्ट ऑफ ISO 9000, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे। एक्चुअली में ISO 9000 एक ब्रॉड, एक बड़ा सेट है, बाकी 9001, 2, 3 उसके एक सबसेट्स हैं। कैसे? लेट अस सी। ISO 9001 इज ए कॉम्प्रिहेंसिव, एक व्यापक स्तर पर है, एंड कवर्स 20 एलिमेंट्स स्पैनिंग डिफरेंट एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज ऑलरेडी डिस्कस्ड। कह रहा है कि सब ISO 9001 जो है ये बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर है, जिसके 20 एलिमेंट्स हमने अभी अभी माने हैं या अभी अभी हमने देखे हैं। ISO 9002 deals with 18 elements excluding,
यानी जो ISO 9001 में आपने ये 20 एलिमेंट पढ़े हैं, ISO 9002 उसमें से 18 एलिमेंट पे काम करता है, 2 को छोड़ देता है। कौन? डिजाइन कंट्रोल, सर्विसिंग। तो अगर ISO 9001 से डिजाइन हटा ली जाए और सर्विसिंग हटा ली जाए तो 18 जो बचे ये कवर कर, अगर इनको कवर करते हैं, देन यू गो फॉर, योर कंपनी गो फॉर द ISO 9002 सर्टिफिकेशन। एज ए रिजल्ट ISO 9002 is a subset of the ISO 9001. Okay, let us see. अब यहां पे जरा देखते हैं, थोड़ा सा इसके कलर को चेंज करते हैं। ISO 9003 deals with 20 elements only. अब 20 में से ISO 9002 ने 18 ही पकड़े, लेकिन ISO 9003 उन 20 में से केवल 12 पकड़ेगा। तो इसका मतलब हो गया ना, ISO 9003 is also the subset of ISO 9001. As a result, ISO 9003 is a subset of the ISO 9002, which in turn is a subset of the ISO 9001. So ये 1 होगा, इसको आप यहां पे 1 कर लीजिए, ये चीज 1 होगी, ISO 9001. That means ISO 9002 is the subset of ISO 9001. ISO 9003 is a subset of ISO 9002. तो ये अपने आप में ISO 9001 का सबसेट हो गया। नेक्स्ट वन, इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। नाउ दिस इज द ग्रीन कलर। ISO 9004 is more extensive and covers additional elements over and above what is covered in the ISO 9001. लेकिन ISO 9004 जो है वो और ज्यादा एग्जॉस्टिव है और ज्यादा व्यापक है, इसलिए वो उन 20 एलिमेंट से और ज्यादा एलिमेंट्स इसके अंदर कवर होते हैं। तो हमने क्या सीखा कि ISO 9001 का सबसेट है 9002 और इसका सबसेट है 9003। So this is the subset theory of the ISO 9000. तो अगर आपको 9001 क्लियर है तो उसमें से 2 पार्ट निकाल देंगे, 18 बचेंगे, तो 9002 उसमें से फिर 6 निकाल देंगे, बचेंगे 12, ISO 9003 एंड सो ऑन। 3 एडवांटेज क्या है ISO सर्टिफिकेशन के लिए कंपनी को क्यों जाना चाहिए? सो इंप्रूव्ड कंपनी की इमेज, कंपनी की मार्केट में इमेज अच्छी बनती है, एंड दिस इसको वो कर लेते हैं, लेजर कर लेते हैं। इंप्रूव्ड कंपनी की इमेज मार्केट में अच्छी बनती है। रिडक्शन इन द ऑडिट टाइम, हमारा इंस्पेक्शन ऑडिट के टाइम में बचत होती है। इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, कंपनी की दक्षता क्षमता अच्छी बढ़ती है। रिडक्शन इन रिजेक्शन कम होता है। मार्केटिंग में एडवांटेज मिलता है, हम कहीं भी मार्केटिंग करने जाते हैं तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बताते हैं मार्केट में लोगों को, दूसरी कंपनी को, सर वी आर द ISO 9000 का सर्टिफाइड कंपनी, ISO 14002 सर्टिफाइड कंपनी एंड 14001 सर्टिफाइड कंपनी, लाइक सो। एक्सपोर्ट में मोटिवेशन मिलता है। इंटरनेशनल मार्केट में हमको अपने आप के बारे में बताने में ज्यादा अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा जो ISO का ठप्पा है वो काम करता है। प्रेशर ऑन वर्कफोर्स टू मीट द कस्टमर नीड्स एंड बेटर कम्युनिकेशन विद द मैनेजमेंट एंड फोकस ऑन ट्रेनिंग नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग लगातार मिलती रहती है तो हम ये इससे बेहतर परिणाम सामने आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफेशनल अप्रोच, एक आदमी को काम करने का एक तरीका बदल जाता है, काम के बारे में सोचने का तरीका बदल जाता है, तो हमारी प्रोफेशनल अप्रोच डेवलप होती है। लोगो ऑफ द ISO कैन बी प्रिंटेड विच प्रमोट्स द सेल, बात सही है, हमने ISO का लोगो लगाया तो अपने आप एक भरोसा आता है कि ये प्रोडक्ट हमारे हाथ पे है, वो एक क्वालिटी एश्योरेंस की प्रक्रिया के तहत बन के पास में आया है। एलिमिनेशन ऑफ द टेक्निकल बैरियर, इस तरह के बाधाएं अब दूर हो जाती हैं। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन द कस्टमर, कस्टमर पे भरोसा हमारे प्रति जगता है कस्टमर के अंदर। सेट्स ए बेस लाइन लेवल, और इस तरीके से एक आधार रेखा हम तय कर लेते हैं कि साहब इसके नीचे तो हमारी क्वालिटी अब नीचे नहीं जाएगी, इसके ऊपर ही हमारी क्वालिटी आगे बढ़ती रहेगी। ISO का प्रमाणीकरण देखते हैं, ISO सर्टिफिकेशन। ISO 9000 is the only internationally accepted standard for the quality management system in the world.
तो ये केवल एक इकलौता अंतरराष्ट्रीय मानक है क्वालिटी एश्योरेंस का, मानकों का, जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जाता है। ISO 9000 क्वालिटी सिस्टम इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। ये हर तरह के उद्योगों के लिए एप्लीकेबल है। ऑर्गेनाइजेशन समूह, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उत्पादन इकाइयां, सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस प्रदाता हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ज्योग्राफिकल लोकेशन। और इससे इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दुनिया के किस कोने में स्थित है। ISO 9000 इज अ डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड सिस्टम। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। काफ़ी इस पे परेशानी होती थी और काफ़ी जद्दोजहद और बहस होती थी जब मैं इंडस्ट्री में काम करता था, बिकॉज जहाँ से मैं आया दैट इज ऑल्सो ISO 9000 सर्टिफाइड कंपनी। ISO 9000 इज ए डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड सिस्टम। बहुत कागज इसमें मेंटेन करने पड़ते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बीइंग द क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट से था, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। और फिर चाहे आप क्वालिटी एश्योरेंस के हों, आप मेंटेनेंस के हों, या प्रोडक्शन के हों, या प्रोसेस के हों, या R&D के हों, या रिसर्च के हों, जिस भी डिपार्टमेंट के हों। सो इट इज अ डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड सिस्टम। ISO 9000 allows complete freedom of selection and use of the process, operating procedures and work instruction। ये आपको इस बात की स्वतंत्रता देता है, इस बात की आज़ादी देता है कि आप टॉलरेंसेस क्या सेट करें, कौन सा प्रोसेस अपनाएं, किस प्रोसीजर से काम करें, क्या आप अपने वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं काम करने के, इस बात की आज़ादी आपको देता है। ISO 9000 does not mandate any quality level, rejection percentage, क्वालिटी कॉस्ट लेवल एंड द वेस्ट मैनेजमेंट। ISO आपको इस बात का कतई कोई निर्देश नहीं देता है कि आपका उत्पादन जो आप कर रहे हैं उस उत्पाद की गुणवत्ता का स्तर यह होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात है यहां पर। ISO 9000 का प्रमाणीकरण इस बात के लिए आश्वस्त नहीं करता है या कंपनी को इस बात के लिए कोई निर्देश नहीं देता है कि आप जो उत्पाद बना रहे हैं उसकी गुणवत्ता का ये निम्न मानक है, गुणवत्ता जो उस उत्पाद की गुणवत्ता इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई भी निर्देश ISO आपको नहीं देता है। ये भी नहीं कहता कि आप जो माल बना रहे हैं उसका रिजेक्शन इससे ज़्यादा रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, क्वालिटी की जो कॉस्ट है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट आप कैसे करें इसके बारे में भी वो आपको बहुत कोई निर्देश नहीं देता है। ISO 9000 series emphasis on well documented process to be followed by the organization and its effective implementation। ISO 9000 series इस बात पे जोर देता है कि आप जो भी प्रक्रिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में उत्पादन के लिए अपनाते हैं वो एक लिखित में डॉक्यूमेंट प्रक्रिया होनी चाहिए, और जो लिखित में प्रक्रिया है फिर उसका आप पालन करें। पहले आप लिखें उसके बाद उसका पालन करें। जो आपने नहीं लिखा वो आप कर नहीं सकते, और जो आप कर रहे हैं उसको लिखिए। तो जो आप करना चाहते हैं उसको पहले लिखिए, उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करिए, और फिर जो आपने लिख लिया है उसके अनुसार ही आप अपना उत्पादन करिए। दिस इज ऑल अबाउट द ISO 9000। अगर हम दो शब्दों में बात करें कि पहले लिखो उसके बाद करो, जो नहीं लिखा है वो आप नहीं कर सकते, उसकी अनुमति नहीं है, लेकिन लिखने की आजादी आपको स्वयं को है। ISO certification is a third party on-site audit on company's operations against the requirement of the appropriate standards। तो ये ISO के लिए एक एजेंसी आती है, वो एजेंसी आपके यहाँ पूरा ऑडिट करेगी, फिर आपको सर्टिफिकेशन के लिए बताएगी। Upon successful completion of the audit, company gets a registration certificate that identifies company's quality standard, quality system is in compliance with the relevant ISO standards। वो जो कंपनी ने थर्ड पार्टी ऑडिट हमारी कंपनी का हुआ उसके बाद हमको सर्टिफिकेट दे देगी कि साहब आपकी कंपनी के जो उत्पादन हो रहा है वो एक इन मानकों के अनुरूप हो रहा है, और अब आपको इस मानकों के तहत आपको इस वाले ISO का आपको प्रमाण पत्र सौंपा जाता है। और एक बार आपको जब प्रमाण पत्र मिल गया तो आप मौज में ना आ जाइएगा कि साहब अब तो हमको प्रमाण पत्र मिल गया है, अब तो हम मौज कर सकते हैं, अब तो हम किसी भी तरह का माल बनाएं और बेचते रहें मार्केट में। नहीं, इस चक्कर में ना पड़िएगा। इसका समय समय पर ऑडिट होगा, और वही एजेंसी जिसने आपको प्रमाण पत्र दिया था वही एजेंसी अगली बार ऑडिट में आपके गड़बड़ी पाएगी तो सर्टिफिकेट आपका विड्रॉ भी हो जाएगा, छिन जाएगा सर्टिफिकेट। है किस चक्कर में आप। इंटरनेशनल कस्टमर एक्सपेक्ट इंडियन कंपनीज टू हैव ISO 9001, 9002, ISO 9003 सर्टिफिकेशन, क्योंकि ISO जो है इंटरनेशनली नोन
क्वालिटी स्टैंडर्ड के सिस्टम से, तो इंटरनल बाहर के जो कस्टमर है हमसे अपेक्षा करते हैं कि जो हमारी इंडियन कंपनी है उनका जो प्रोसेस है, उनकी जो प्रक्रिया है वो ISO 9001, 2, 3 सर्टिफिकेशन हो। अकॉर्डिंगली वो कंपनी किस बिजनेस में है, जैसा कि हम पीछे बात कर चुके हैं। द एक्रेडिटेड थर्ड पार्टी रजिस्ट्रार कंडक्ट्स पीरियोडिक सर्विलेंस। देखिए आ गई वही बात जिसकी मैंने अभी आपको बताया था, पीरियोडिक सर्विलेंस ऑडिट। आप तो एक बार आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आपने कहा साहब बल्ले बल्ले, अब तो बहुत अच्छी बात है, अब तो हम आराम से जो चाहेंगे वो बनाएंगे, लोगों को ये बताते रहेंगे हम ISO 9000 सर्टिफिकेशन में हैं, लेकिन हम किसी भी तरह का माल बनाएं नहीं, ये नहीं कर सकते। आपकी कंपनी का ISO का सर्टिफिकेशन जो आपको मिल गया है उसका समय समय पर पीरियोडिक, एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसका ऑडिट होता रहेगा, और अगर ऑडिट में गड़बड़ पाई गई और एक निश्चित सीमा से गड़बड़ पाएगी तो वो सर्टिफिकेट छीन भी सकता है। टू एश्योर दैट क्वालिटी सिस्टम्स आर बीइंग मेंटेन्ड, ये ऑडिट इसीलिए किया जाता है बीच बीच में, सर्वेक्षण इसीलिए किया जाता है आपकी कंपनी का सर्टिफिकेशन होने के बाद भी, कि क्या जिन मानकों को अपनाने के बाद आपको ISO का एक सर्टिफिकेट मिला, क्या आप अभी भी उन मानकों को अपना रहे हैं, या अब आप कुछ बिना कुछ माने हुए उत्पादन कर रहे हैं। तो ये बार बार ये आपकी कंपनी का ऑडिट समय समय पर होता रहेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑडिट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इंडस्ट्री एंड द सर्टिफिकेशन। अब वो ऑडिट 3 महीने में होगा, ऑडिट 6 महीने में होगा, 9 महीने में होगा, 1 साल बाद होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कंपनी किस तरह की इंडस्ट्री है और आपकी कंपनी को कौन सा सर्टिफिकेट आपको मिला है। तो टाइप ऑफ द सर्टिफिकेट नंबर 1, and the type of the industry and the type of the business your company have, in which type of the business your company is doing the work, इस पर निर्भर करता है कि आपके सर्टिफिकेट का अगला ऑडिट कब होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी उसके आधार पर तय होती है। ISO 9000 is a certification of process not product। इसको मैं रेड से अंडरलाइन करना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं कि ये वाली लाइन जो है आप सभी लोग बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिए। एक बार आपकी कंपनी को ISO का सर्टिफिकेट मिल गया, तो मान लीजिए मेरे हाथ में ये एक फोन है, बोले साहब ये एक ISO का सर्टिफाइड ये फोन है, इस कंपनी से आया है। देखिए 2 बातें, एक है प्रोसेस और एक है प्रोडक्ट। 2 शब्द यहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं, प्रक्रिया और प्रक्रिया के अंत में बनने वाला ये रहा उत्पाद, प्रक्रिया और प्रक्रिया के अंत में बनने वाला ये उत्पाद। ISO प्रमाणन किसी कंपनी के उत्पादन की प्रक्रिया का प्रमाणन है, प्रोसेस का सर्टिफिकेशन है। ISO का प्रमाण पत्र उस कंपनी के द्वारा बनाए जा रहे उत्पाद का प्रमाणन नहीं है। आर यू क्लियर एवरीबॉडी? सो ISO सर्टिफिकेशन certifies the process of a company that this company is following this quality standards। वो उस उत्पाद के बनने की प्रक्रिया का प्रमाण पत्र देते हैं कि इन्होंने बनाते समय इन गुणवत्ता के मानकों का अनुपालन किया। ISO सर्टिफिकेशन उस प्रक्रिया के पश्चात बना हुआ जो उत्पाद है, वो उत्पाद में कौन कौन से गुण होंगे, इसका प्रमाण पत्र ये नहीं देता है। सो इट इज ए सर्टिफिकेशन ऑफ प्रोसेस, नॉट द सर्टिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। आर यू क्लियर एवरीबॉडी? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ISO सर्टिफिकेशन। और मैं समझता हूं कि आप लोगों को इसके कंफ्यूजन को लेकर, और यहां पर आप लोगों को बता दें कुछ IS होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा वाटर के जो गीजर्स होते हैं इसमें, या जो बिजली के उपकरण होते हैं, कई जगह आपने देखा होगा IS, वो इंडियन स्टैंडर्ड है, भारतीय मानक ब्यूरो के इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं। उन स्टैंडर्ड्स को लेकर अगर किसी पे लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा कि वो उत्पाद भारतीय मानक ब्यूरो के सर्टेन जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो संख्या पे लिखे गए हैं, उन मानकों को ये पूरा करता है।
सो ISO 9000 सर्टिफिकेशन प्रक्रिया का प्रमाण पत्र है, उस प्रक्रिया से बने हुए उत्पाद का प्रमाण पत्र नहीं है। दो अलग अलग बातें हैं, अक्सर बात चर्चा में आती है और मैं ये समझता हूं कि आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए और ये बात आप सभी लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपसे बात डिस्कशन हो, इंटरव्यू में कोई बात हो तो आप जरूर बता दीजिएगा सब ISO सर्टिफिकेशन प्रोसेस का सर्टिफिकेशन है, लेकिन उस प्रोसेस के बाद बने हुए अंतिम उत्पाद वो भी गुणवत्ता के मानकों पे खरा उतरेगा, इस बात का प्रमाण पत्र नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रक्रिया आपने ठीक से कर रखी है तो उस प्रक्रिया के बाद जो अंतिम उत्पाद बनेगा, जाहिर सी बात है वो जो उत्पाद बनेगा वो भी एक गुणवत्ता का ही उत्पाद होगा। सो आई थिंक यू ऑल आर क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द ISO सर्टिफिकेशन। और दो बातें कि ISO 9000 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं और IS 14000 उनके इंडियन काउंटर पार्ट्स हैं, उनके इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, करस्पॉन्डिंग है, बिल्कुल सेम है। जो ISO 9001 है वो 14001 है एंड सो ऑन। So I think you all are have been very much clear about this chapter, and this is the end of the chapter number 2, inspection and quality control of the production management subject. So okay, thank you very much.